नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो करोड़ों के फ्लैट लेकिन क्वालिटी बिल्कुल जीरो। चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी से सावधान। जी हां, चिंतल्स बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाना आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसे बिल्डर्स पहले तो लुभावने प्रोजेक्ट दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई को फ्लैट में लगवा देते हैं और बाद में उनके खोखले फ्लैट धराशायी होने लगते हैं। गुरुग्राम की काली शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी में हाई राइज अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल का लेंटर अचानक टूट गया और टूटते टूटते पहली मंजिल पर आकर रुका। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सोसाइटी से सावधान। करोड़ों के फ्लैट और क्वालिटी जीरो। तो गुरुग्राम के चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी में फिर हादसा और इस बार चिंतल्स बिल्डर्स ने ली 3 की जान। घटिया निर्माण के कारण हाई राइज बिल्डिंग की छत गिरी है। तो कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि उस काली रात में क्या क्या हुआ। तो करोड़ों के फ्लैट और क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। तो गुरुग्राम के चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी में फिर हादसा हुआ। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले यहां के जो बाशिंदे हैं उन्होंने कई बार प्रशासन से इस चीज की शिकायत की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। अगर एक बार प्रशासन एक्शन मोड में यहां पर नजर आता तो हो सकता था आज जिन लोगों की मौत हुई है वो बच जाते, वो हमारे बीच होते। तो आम आदमी के हक की आवाज उठाने वाला आपका चैनल हरियाणा न्यूज लगातार ये ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा जो लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। तो आम आदमी के हक की आवाज उठाने वाला आपका चैनल हरियाणा न्यूज लगातार ये ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। तो सवाल यही है हमारे कि चिंतल्स बिल्डर्स पर कार्रवाई कब करेगा प्रशासन और कब तक जिंदगियों के सौदे करेंगे चिंतल्स बिल्डर्स। लोगों की जान से खेलने का ठेका चिंतल्स बिल्डर्स को किसने दिया है, यह बड़े सवाल हैं। गुरुग्राम प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है चिंतल्स बिल्डर्स को गिरफ्तार। तो कई बार इस सोसाइटी में हुए हादसे पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई, और कार्रवाई की होती तो अब लोगों की जान बच जाती। गुरुग्राम प्रशासन की मिलीभगत से मौत के सौदे ये चिंतल बिल्डर्स करता है। तो हरियाणा न्यूज के सवाल है और हमेशा हरियाणा न्यूज ने आम लोगों की आवाज उठाई है और आज भी जो गुरुग्राम में हादसा हुआ है उसको लेकर हमारे सवाल प्रशासन से यही है कि ऐसे बिल्डर्स पर कब कार्रवाई की जाएगी और कब तक जिंदगियों के सौदे ऐसे बिल्डर्स करते रहेंगे। तो चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी के बिल्डर्स की पोल खोलने वाला यह कोई पहला मामला नहीं है। कई बार मीडिया ने इनके कारनामों के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। तो सोसाइटी का घटिया निर्माण का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। 26 मार्च 2021 को डी टावर में घटिया निर्माण की आई थी खबर और जुलाई 2021 में चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी में एच टावर में फ्लैट की बालकनी से बड़ा प्लास्टर का टुकड़ा गिरा था। पूरे टावर के निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और 10 फरवरी 2022 को हाई राइज अपार्टमेंट की छत गिर गई थी। तो पहले से ही इस सोसाइटी का हादसों से नाता रहा है और लगातार जो यहां के बाशिंदे हैं उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तो 26 मार्च 2021 को डी टावर में घटिया निर्माण की खबर आई थी और जुलाई 2021 में चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में एच टावर में फ्लैट की बालकनी से पूरा प्लास्टर का टुकड़ा गिरा था। पूरे टावर के निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और 10 फरवरी 2022 को हाई राइज अपार्टमेंट की छत गिर गई। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ चुके हैं, लाइव हैं वो हमारे साथ। सुशील, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अन्नू, अभी कुछ देर पहले ही, लगभग 1 से 2 मिनट पहले ही 2 एम्बुलेंसेज निकली है और पुलिस प्रोटेक्शन में निकाला गया है। यानी आगे आगे पीसीआर थी और उससे साफ माना जा रहा है कि रेस्क्यू का जो काम था वो प्रॉपर हुआ है और अंदर से जरूर किसी को बचाया गया है। चूंकि 2 एम्बुलेंसेज थी और आगे आगे पायलट कर रही थी गुरुग्राम पुलिस, तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि वो जो रेस्क्यू किया गया है। और सबसे ज्यादा माना जो ऑफिसर हैं, जो आईएएस ऑफिसर माने जा रहे थे कि जो अरुण श्रीवास्तव, जिनको निकालने का काम किया जा रहा था, तो उनको अब निकाल लिया गया है और उनको लेकर तत्काल अस्पताल भेजा गया है। 2 एम्बुलेंसेज थे, 2 एम्बुलेंस साथ थी, साथ ही एक पुलिस की गाड़ी आगे आगे पायलट कर रही थी। तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों को निकाला गया है। हालांकि अभी तक कोई विशेष सूचना अंदर से नहीं आई आधिकारिक तौर पे कि कितने लोग निकाले जा चुके हैं और कब कितने लोग अंदर हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं वो चिंटल पैराडीसो सोसाइटी है पूरा है और सोसाइटी का वही डी ब्लॉक है जहां आप ग्रीन कर्टेन आप देख सकते हैं। जो ग्रीन कर्टेन दिख रहा है वही वो फ्लोर है जहां से कल धराशायी हुआ था। और धराशायी होने के बाद अंदर जो लोग हैं वो अंदर अभी भी वहां फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है और अभी भी निकले हैं। लेटेस्ट अपडेट अभी तक नहीं की गई है, कितने लोग फंसे हैं, कितने नहीं, देखिए आधिकारिक पुष्टि एक डेथ की देखिए अनु, एक डेथ की पुष्टि डीसी साहब ने खुद यहाँ किया है कि एक व्यक्ति की मौत यहाँ हो चुकी है। एक महिला की मौत हुई है, एकता भारद्वाज की, जो डी टावर के 203 नंबर फ्लैट में रह रही थी, तो उनकी मौत हुई है। उन्हीं के आधार पर मामला भी दर्ज किया गया है। उनके पति ने मामला दर्ज करवाया है बिल्डर के खिलाफ, जो अशोक सोलेमन बिल्डर है, जो मालिक है इस चिंटल बिल्डर जो है अशोक सोलेमान और उनके बेटे प्रशांत सोलेमान, इन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। डीसी साहब ने खुद इस मामले को लेकर एक जांच बैठाई है, जिसकी जांच एडीसी को सौंपी गई है। लेकिन अनु, बार मैं एक अपडेट बताना चाहता हूं कि अभी कुछ 2 से 3 मिनट पहले आपको बता दें कि यहां से रेस्क्यू किया गया है और कुछ लोगों को जो मलबे में फंसे थे उनको निकाला गया है। 2 एम्बुलेंस के तहत यहां से भेजा गया है और आगे आगे पुलिस की गाड़ी उनको पायलट कर रही थी, यानी उनकी आगे आगे पायलट चल रही थी और उसको निकाला गया है। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि कुछ लोगों को यहां से जरूर निकाला गया है, जिनको अस्पताल भेजा गया है। निकालने में बात यह चल रही है सुशील, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें रात के समय सामने आई थी, 10 से 12 एम्बुलेंस यहां पे लगातार आ जा रही थी और उसके बाद पूरा जो प्रशासन था वो एकदम चौकन्ना नजर आ रहा था यहां पर। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि मीडिया कर्मियों को क्यों नहीं अब तक अंदर जाने दिया गया? क्या जो बिल्डर्स की लापरवाही है उसको छुपाया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, जो लापरवाही निश्चित तौर पर है और जो सरकार अब कह रही है, जो प्रशासन अब दावे कर रहा है इसमें फेयर इंक्वायरी की और कार्रवाई की, उस प्रशासन से भी सवाल है। और सवाल यह यहाँ की जनता, यहाँ के रेजिडेंट्स पूछ रहे थे कि 6 महीने पहले जब ए ब्लॉक में, इसी सोसाइटी के ए ब्लॉक में जब प्लास्टर गिरा और शिकायत की गई कि यहाँ निर्माण जो सामग्री है उसमें धांधली की जा रही है, गलत तरीके से है और इसमें ये सेफ नहीं है, तो फिर इसके बावजूद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर उस वक्त कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पे आज ये बड़ा हादसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी अब कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई और अब जो प्रशासन है वो हरकत में है। और जितने यहाँ फ्लैट्स हैं, जितने रेजिडेंट्स हैं, देखिए अभी कई रेजिडेंट्स से मेरी बात हुई यहाँ पे, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ निर्माण कार्य बेहद ही घटिया है और कई बार की स्थिति ऐसी आती है कि अगर वो कर्टन लगाने के लिए कील भी ठोकते हैं तो पूरा का पूरा दीवार और पूरे की पूरी वो जो प्लास्टर है वो गिर जाती है। तो निश्चित तौर पे बेहद ही खराब घटिया मटेरियल की बात की जाती है। और जो आसपास के लोग हैं इस इलाके के, उनसे जब मैंने बात किया अनु, तो वे साफ तौर पे कह रहे थे कि ये जो इलाका है खारे पानी का है। यहाँ कुछ दिन पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले नाव चला करती थी,
यानी पूरे गुरुग्राम का जो पानी था वो आकर यहीं इकट्ठा होता था और यहाँ पे इकट्ठा होता था। और इस पानी ये खारे पानी से जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ बनी है वो सारी खारे पानी की बनी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये सारी बिल्डिंगें सेफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बिल्डर है वो निर्माण पे ध्यान नहीं देते, घटिया काम करते हैं और उसको लेकर यही वजह है कि इस तरह की दिक्कतें आती है, शिकायतें आती हैं। इस गिरने से, इस बिल्डिंग का ये हिस्सा गिरने से, चिंटल सोसाइटी में हादसा होने से आसपास में जितने भी सोसाइटीज हैं, चूंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया है और यहाँ बहुत सारे सोसाइटीज हैं, चाहे शोभा बिल्डर की बात करें या चिंटल की बात करें, एटीएस की बात करें, तो यहाँ सारी सोसाइटीज हैं। सब सोसाइटियों में लोगों में खौफ का माहौल है और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि ऐसा तो नहीं कि इसके बाद उन्हीं के बिल्डिंग में भी इस तरह के हादसे हो जाए। तो ये जितने रेजिडेंट्स हैं वो परेशान है और कहीं ना कहीं पॉश इलाके की ये घटना है और बिल्डर्स के ऊपर सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर कल देखी गई थी, क्या प्रशासन कब एक्शन लेगा, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। क्यों प्रशासन पीछे हट रहा है एक्शन लेने से? देखिए बिल्कुल अनु आपने सही कहा और ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था। रात जब डिप्टी कमिश्नर यहाँ मुआयना करने आए थे तो उस वक्त भी ये सवाल उनसे किया गया था। मैं खुद मौके पे मौजूद था और जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम जांच कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और शायद देखिए अंदर जाने की इजाजत दी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी चलूं अंदर और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि अंदर जाने की बात हो रही है। और देखिए आप भी, मैं ले चलूंगा आपके साथ साथ। ये देखिए गेट है और गेट पे किस तरह से भीड़ हुआ। यह सूचना आई कि अंदर जाने की इजाजत मिली है। क्या उनको रेस्क्यू किया है जो अंदर फंसे थे? रेस्क्यू करके ले गए हैं। सारे वो जो अंदर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी एम्बुलेंस लेके गई है, अब कितने लोगों को लेके गई है अंदर वाले बता सकते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं। सुशील आप अंदर जाइए, किसी से बात करने की कोशिश करिए। इस तरह से मैं सुशील कोशिश करिए कि बिल्कुल अनु देखिए ये आप गेट का नजारा है और गेट पे, क्योंकि ये तस्वीरें हमने रात को भी देखी थी जब यहाँ पे गार्ड थे या जो यहाँ पे लोग मौजूद थे वो बात करने से कतरा रहे थे। तो गुरुग्राम सेक्टर 109 का यह हादसा है और जिस तरीके की तस्वीरें जब रात में यहां पर सामने आई थी, करीबन 6 बजे के करीब यह हादसा हुआ था। उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल था, बड़ी संख्या में यहां पर एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहा। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि जब मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद थे तो उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? उनके सवालों का जवाब देते हुए क्यों अधिकारी या बिल्डर्स यहां पर बचते हुए नजर आए? सुशील आप कोशिश करिए कि आप अंदर तक जाएं और वहां की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी दें। बिल्कुल अनु देखिए हम कोशिश कर रहे हैं लगातार और गेट पर आप देखिए कि किस तरह से पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी किस तरह से ये मौके पे जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी मौके पे हैं और साथ जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल है ये है। और यह भी बताया जा रहा है, एक बड़ा अपडेट ये है कि रेस्क्यू कर लिया गया है अरुण श्रीवास्तव को, जो कल शाम से फंसे हुए थे और जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो पीएमओ में तैनात हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और वो गिरे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल आप देखिए कि क्या हालात हैं। आप अंदर पीछे आ जाएं, पीछे। आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? क्या हुआ मैडम आपको? देखिए ये पत्रकार हैं, इनको चोट लगी है गेट पे जी। और ये देखिए ये गेट पे जो धक्का मुक्की का माहौल हुआ, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। उसी दरमियान कई पत्रकार हैं जो चोटिल भी हुए हैं गेट पे। उनका आरोप है कि गेट पे उन्हें वो कर दिया गया और जिस वजह से यह धक्का मुक्की हुई है। अभी भी पुलिस यहाँ डटी हुई है गेट पे, सिक्योरिटी पर्सनल है और सवाल यह उठता है कि आखिर जब सब कुछ ठीक है, अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आखिर क्यों इनको लोगों को हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अंदर की जो तस्वीरें दिखाने की बात हो रही है तो क्यों नहीं हमें जाने दिया जा रहा है? आप देखिए, खुद तस्वीरें देख सकती हैं कि बाहर गेट पे ही सैकड़ों की संख्या में हैं और जबकि जो रेजिडेंट हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर रेजिडेंट्स का भी। आपको चोट लग गई थी, हुआ क्या था? क्या हुआ था आपको गेट पे? I was trying to enter. जी, आप तो पत्रकार हैं, हुआ क्या आपको? मेरा हाथ मोड़ दिया पुलिस वालों ने।
बिल्कुल, देखिए इनका हाथ, इनको चोट लगी है और मैं कहूंगा ये तस्वीरें आप देखिए कि ये गेट पे धक्का मुक्की हुई है, जबरदस्त धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि रेस्क्यू के बाद माना जा रहा था कि रेस्क्यू। यही सवाल हम बार बार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें गेट के अंदर से जा रही है यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा या फिर बिल्डर्स द्वारा या प्रशासन जितना भी है, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? मीडिया कर्मियों के साथ यहाँ पर बदतमीजी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अन्नू, सही कह रही हैं आप। यहाँ पे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जब रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जब कहा जा रहा है कि लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, तो निश्चित तौर पे फिर अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और गेट पे जो रेजिडेंट्स हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रही है महिला। क्या हुआ? हम लोग अपने लिए सेफ नहीं है यहाँ पे। क्या प्लान करेंगे, कहाँ जाएंगे? कैसे छोड़ सकते हैं अभी? तुरंत कैसे छोड़ सकते हैं? देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि मीडिया को आने दीजिए, हमें अपनी बात। सर आगे सर, सवाल सुशील यहाँ पर यही है कि ऐसे बिल्डर्स के दादागिरी कब तक चलती रहेगी? पुलिस प्रशासन जिस तरीके का कार्रवाई करेंगे उसके बाद जांच करेंगे, तब करेंगे। सर आइए आप लोग वहाँ से आइए, चले उधर से। अंदर देखिए, दूसरे गेट पे हम ले चलते हैं। आप देखिए यहाँ से एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें कि जो रेजिडेंट्स हैं वो अंदर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको प्रोटेस्ट के लिए जो कवरिंग, आप देखिए किस तरह से अंदर लोगों को रोका जा रहा है। और जो प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, जो रेजिडेंट्स हैं वो इस बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आइए उन प्रोटेस्ट के खिलाफ जो पुलिस है, जो अंदर सिक्योरिटी पर्सनल है, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक और एम्बुलेंस, एक और अन्नू जी अन्नू देखिए, एक और एम्बुलेंस सामने दिख रही है गेट पे जो निकल रही है और माना जा रहा है कि अब रेस्क्यू का काम हो गया है और रेस्क्यू अंदर चल रहा था जो पूरा हो गया है। और अब जो रेजिडेंट्स हैं वो काफी यहाँ पर यही है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया गया है, तो क्यों नहीं मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दिया जा रहा है? जो यहाँ पर लोग मौजूद है, क्यों नहीं उनको मीडिया वालों से बात करने दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये सवाल भी है कि जब रेस्क्यू पूरा हो चुका तो फिर आखिर लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और देखिए, ये जहां तक रोकने का मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से जो रेजिडेंट्स हैं वो शुरू में ही उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे कि किस तरह से बार बार शिकायतों के बावजूद भी बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन प्रशासन ने नहीं लिया, उन्हें एनओसी दिया गया। और इसको लेकर जब एनओसी भी दे दिया गया और कुछ उन पे कार्रवाई नहीं हुई और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं कई सवाल भी करे जाते हैं। कुछ लोग भी हैं, रुकिए, मैं एक जो चश्मदीद थे, हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारद्वाज जी, रात आप थे, अभी ये घटना हुई है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे उसमें? आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा पीछे से दिखाएंगे हम आपको। जी, क्या मानते हैं आप? तो इस इलाके के भी रहने वाले हैं, क्या हालात है? क्या हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोगों में डर है, भय है और दूसरी सोसाइटी के लोगों के अंदर भी इस बात का खौफ है कि कहीं ऐसे हादसे ना हो जाएं, क्योंकि घटिया मटेरियल की वजह से ये लोग हुआ है कहानी। अभी क्या माना जा रहा है? अपडेट क्या है कि रेस्क्यू किसको किसको कर लिया गया है? एसएन श्रीवास्तव जो प्रधानमंत्री कार्यालय में है उसको, अरुण श्रीवास्तव उनको रेस्क्यू किया गया। 2 एम्बुलेंसेज निकली साथ। हाँ, उनको ले गए हैं। दोनों को कर दिया, उनको दोनों को सबको रेस्क्यू कर लिया गया है यहाँ पे। आप चश्मदीद अन्नू बता दें कि ये सतबीर भारद्वाज हैं, पत्रकार हैं और ये उस वक्त चश्मदीद थे, अंदर मौजूद थे। इनकी खुद वहां शॉप है अंदर और शॉप पे ये वहां जब घटना हुई तो मौजूद थे। एक बार चश्मदीद थे आप, क्या क्या आपने देखा, क्या घटना हुई, एक बार बताएंगे सिलसिले में? उस वक्त बहुत अफरा तफरी का माहौल था। जो अंदर रेजिडेंशियल लोग हैं वो बहुत खौफ में हैं, बहुत भयंकर तरीके से खौफ में थे वो। कितने बजे आप एंट्री किए अंदर? मैं 6 बजे पहुंच गया था कल। अच्छा, 6 बजे के करीब की सुशील घटना। आप लोग सर रेजिडेंट हैं अंदर? बिल्कुल रेजिडेंट है सर अंदर। जो लोग, कुछ लोग निकल रहे हैं, हालांकि ये रेजिडेंट हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सर। ये अंदर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं? अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं अंदर। तो क्यों, क्या वजह क्या है प्रोटेस्ट? वजह क्या है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से घुटन में जी रहे हैं यहाँ। बिल्कुल अनु, आप देख सकती हैं कि अंदर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हालांकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। कुछ पत्रकारों को भी चोट लगी थी, आपको अंदर चोट लगी थी एक बार, क्या हुआ, क्या था? मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। हाँ। इंडिया हेड से हूँ, अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो उन्होंने मेरा आर्म ट्विस्ट कर दिया। बिल्कुल, आप सर अंदर से हैं? आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? तो यहाँ आप इस इलाके के ही हैं, आप भी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं। ये जो घटना हुई है उसके बाद किस तरह का आप लोगों को भी डर का माहौल है? बहुत
जी। और ये जो पैसे के लालच में जो बिल्डर हैं, ये कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन मरम्मत किए जा रहा है, मरम्मत किए जा रहा है। उसको अल्टरेशन जो करता है, यहाँ भी अल्टरेशन ही चल रहा था, अल्टरेशन करता है तो उसी से ये कैजुअलिटी होता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि उसमें बड़े दरार फटे हुए हैं, कितने बालकनी में, रूम सब में। हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अब सब डर गया। तो वो जो है वो फोटो भेजा है कि देखिए हमारे घर में भी इतने दरार हैं। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कमी है, ये पैसे के लोभ में बनाए जा रहे हैं। आप लोग करोड़ों के फ्लैट्स खरीदते हैं, खरीदते वक्त आप लोग इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं करते? अरे उस टाइम थोड़ी पता चलता है। उस टाइम तो देखो 35 स्टोरी का भाई साहब बता रहे हैं, 35 स्टोरी का बन रहा है, वो इसके पीछे नजर आ रहा है। तो लोग सोचता है ठीक ही होगा। अमेरिका समय तो 60 स्टोरी का है, 60। अब क्या पता कि वो क्या मटेरियल डाल रहा है। आप लोग ये जो दरारें देखते हैं, घटिया मटेरियल की बात आती है, तो आप लोग शिकायत, कई लोग ये कह रहे थे कि कर्टन के लिए कील लगाते ही करते हैं। हम लोग सभी कल को इकट्ठे हो रहे हैं, ऑक्यूपेंट जितने हैं, और आपस से विचार करेंगे कि एसबीटीएल वाले, एसबीटीएल है बिल्डर है, वो नोएडा में उसका ऑफिस है, कि उनको आने दो और उसको साथ में बात करेंगे कि एक तो पहले अल्टरनेशन जो है सब बंद करवाओ, जो तू बना दिया है। हम लोगों के मन में तो आर्मी का रिटायर हूँ, आर्मी में कोई भी जो एक बार जो अप्रूव कंस्ट्रक्शन जो है उसको अल्टरनेशन नहीं करने देता है। यहाँ पर तो सब में अल्टरनेशन चल रहा है, तो वो ठोक ठाक करने से तो कहाँ लोड लेगा वो। बिल्कुल। देखिए अनु, रेजिडेंट से आसपास के इलाके के लोग हैं और इन्हें भी डर है कि किस तरह से। मैडम आप अंदर रहती हैं, तो ये